हेलो दोस्तों, अधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे यूपीएससी 2021 का एथिक्स का पेपर की एनालिसिस। हम डिस्कस करेंगे इनके सारे क्वेश्चंस और एक एक क्वेश्चन और केस स्टडी का हम आंसर करेंगे। तो आज उसका पहला लेसन है। दोस्तों, इस साल का जो एथिक्स का पेपर था वो बहुत ही कॉमन टाइप का पेपर था। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसके अंदर बहुत सारे नए टाइप के केस स्टडीज़ आए थे और क्वेश्चंस आए थे। इस बार ऐसा नहीं था। इस बार ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस आए थे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, सारी केस स्टडीज़ भी स्टैंडर्ड थी। और अगर आपने हमारा कोर्स अच्छे तरीके से किया हुआ है, हमारी बुक अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस पेपर को सॉल्व करने में। मैं इन चीज़ों को आज बताऊंगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी होती है आप जो ओरिजिनल लेसन हैं उनको आप पढ़ें और वहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई करना हो तो आप ओरिजिनल लेसन को भी व्यू कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 5 एथिकल ट्रेट्स के बारे में बताना है और आपको ये भी बताना है कि उनको हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए देखिए, हम जो नोलन्स के प्रिंसिपल्स हैं उसमें से हम 5 प्रिंसिपल्स कोई भी ले सकते हैं। उसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं, हम 5 प्रिंसिपल्स ले सकते हैं और हम 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आज इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको 5 एथिकल ट्रेट्स या प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो आपका जो प्रिंसिपल है वो है इंटीग्रिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रिटी या ईमानदारी या सत्यनिष्ठा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक सिविल सर्वेंट के लिए। और कोई भी जो सिविल सर्वेंट है उसको अंदर इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी 3 टाइप की होती हैं: फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। और ये तीनों जो इंटीग्रिटीज़ हैं हमने डिस्कस की हुई हैं। आपको नॉन करप्ट होना है, कोई पैसे नहीं बनाने हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना है, और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि जो भी आप डिसीजन लें वो अपने बेस्ट जजमेंट से लें। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जो ऑफिसर इंटीग्रिटी वाला होता है उसको सब जगह से रिस्पेक्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और वो जो है अपना काम ईमानदारी से और सही तरीके से, जस्ट तरीके से कर सकता है। और इसीलिए इंटीग्रिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, जो भी सिविल सर्वेंट हैं वो जब भी कोई डिसीज़न करें तो उनका जो डिसीज़न है वो फैक्ट्स पे, एविडेंस पे, रीज़न पे या मेरिट पे बेस होना चाहिए। पर्सनल बायस या सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पे बेस नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं वो रैशनल होते हैं और जस्टिफाइबल होते हैं। लोग उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया। थर्ड जो क्वालिटी है वो है आपकी एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब है? जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एम्पैथी के हम सिटीजन्स की प्रॉब्लम को महसूस नहीं कर सकते, उनके इश्यूज़ को समझ नहीं सकते। और इसीलिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, इश्यूज़ को समझने के लिए एम्पैथी और कॉम्पैशन की ज़रूरत है। एम्पैथी क्या चीज़ होती है? एम्पैथी का मतलब हम जानते हैं कि हमें अपने को दूसरे की जगह पर रख करके उसकी प्रॉब्लम को समझना है, अपने इमेजिनेशन से उनके इमोशंस को समझना है कि अगर मैं उस जगह पे होता तो कैसा महसूस करता। एम्पैथी जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स को दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझने में मदद करती है और हम उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट देखिए क्वालिटी होती है वो है अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि साहब, हमने जो डिसीजन लिया हमें कोई क्वेश्चन ना करे क्योंकि हमने बेस्ट डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक के लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, बल्कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पब्लिक जो अथॉरिटीज़ हैं, जो आपसे सुपीरियर्स हैं, जो आपके जो हैं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज या एमपीज़, जुडिशरी, मीडिया और एक कॉमन पब्लिक। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए। और जब भी कोई इंक्वायरी हो या कोई स्क्रूटनी हो तो उनको उसके लिए सबमिट करना चाहिए, ताकि वो इसको एक्सप्लेन कर सकें कि कोई डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। जो अकाउंटेबिलिटी होती है उससे क्या होता है कि पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं उनको उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
वो लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं, और इस तरीके से उनको सिटीजन्स का ट्रस्ट मिलता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो हम ट्रांसपेरेंसी को दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी एक सिविल सर्वेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने डिसीजंस या एक्शंस में। जो वो करें उसको बता करके करें, उसको एक्सप्लेन करके करें। जब भी कोई डिसीजन लें तो उसका रीज़न बताएं, और जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन मांगती है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उस इन्फॉर्मेशन को तभी वो होल्ड करें जबकि कोई वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, अदरवाइज उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक में ट्रस्ट आता है, पब्लिक में हमारा विश्वास बढ़ता है, और इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।